हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर आया हूं। जितने भी विद्यार्थी एमपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं वे दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड वाले छात्रों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके भी बोर्ड में आएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं है। तो आप लोग अभी देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप इस वीडियो को मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है, इसे आप लोग असली पेपर मत समझिएगा। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं देंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर ला ही नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो मैं अपने इस चैनल पर आपके ढेरों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और रेगुलर वीडियो को देखिए। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, आपको दोस्तों हर विषय में मैं स्ट्रॉन्ग बनाकर छोड़ूंगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। शिशुपाल दृष्टि अत्याचारी तो था ही, साथ ही वह समर्थक था अर्जुन का, भीम का, दुर्योधन का, कृष्ण का। देखो, ये यूपी बोर्ड वाले छात्रों के सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, तो आप यूपी बोर्ड वाले छात्र इस क्वेश्चन को ना याद रखें तो भी चल जाएगा, लेकिन एमपी बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका दुर्योधन का। ठीक है, कौन सा दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन सी दुर्योधन का। शिशुपाल दृष्टि अत्याचारी तो था ही, साथ ही वह समर्थक था दुर्योधन का। ठीक है, दुर्योधन का समर्थक था। अगला है, कौन सा अलंकार छायावाद की देन है? मानवीकरण अलंकार छायावाद की देन है। ये क्वेश्चन दोस्तों सभी बोर्ड के छात्रों को याद रखना चाहिए। मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत सीरियसली ले रहा हूं, इसीलिए आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस बोर्ड के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन को आपको गंभीर पूर्वक याद करना है, पढ़ना है। ठीक है, छायावादी युग के प्रवर्तक थे। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी थे छायावादी युग के प्रवर्तक। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सभी बोर्ड वाले छात्रों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। आधुनिकता हिंदी साहित्य के जन्मदाता हैं। महादेवी वर्मा को डैश कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की स्थापना की। द्विवेदी का अनुराग डैश पर हो गया। तो एमपी बोर्ड वाले छात्र विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है दोस्तों? जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। दोस्तों, यूपी बोर्ड वालों में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कौन है, तो आप टिक करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, तो याद रखना है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा। यहाँ पे आधुनिक मीरा फिल करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? उसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? यहाँ पे फिल करेंगे शांति निकेतन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, द्विवेदी का अनुराग किस पर हो गया था? बताइए। द्विवेदी का अनुराग रामचरित मानस पर हो गया था। यहाँ पे रामचरित मानस फिलअप करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, सत्य या असत्य कथन लिखिए। रीतिकाल के कवियों ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया है। क्या ये सत्य है? नहीं, ये कथन आपका असत्य होगा। द्विवेदी जी को अपनी कथा कहते हुए संकोच नहीं होता है। गलत कथन है, द्विवेदी जी को अपनी कथा कहते हुए संकोच होता है।
कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, बिल्कुल सही कथन है। लाला लाजपत राय को कलम और वाणी दोनों तेजस्विता की अद्भुत किरणें थी। लाला लाजपत की कलम और वाणी दोनों तेजस्विता की अद्भुत किरणें थी, बिल्कुल सत्य कथन है। नर्मदा नदी विश्व की आदि संस्कृति को अपने गर्भ में छिपाए हुई है, ये भी आपका सत्य कथन है। तो एमपी बोर्ड वाले छात्र विशेष ध्यान दें, याद रखना है आपको। सही जोड़े मिलाइए, सही जोड़े का मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ों का मिलान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो ऑलरेडी उसके सामने लिखे गए हैं उन शब्दों के। जैसे सरस्वती का पर्यायवाची देव, वाणी और वाग्देवी होता है। मित्र का पर्यायवाची साथी और दोस्त होता है। गृह, घर, आवास, ठीक, आत्मज, पुत्र, बेटा, तरक्की, उन्नति, प्रगति। ठीक है, तो याद रखना है आपको, सब लोग याद रखेंगे इसका आंसर। प्रश्न नंबर 5वां, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ से केवल एमपी बोर्ड वाले छात्र वीडियो को देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप अदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड वाले छात्र के लिए ही ये वीडियो यहाँ से विशेष हो जाता है। श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर कहाँ गए? श्री कृष्ण जी संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर की राजसभा में गए थे। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। सुनहले शैवाल कविता की रचना किस कवि ने की है? तो इस सुनहले शैवाल की रचना अज्ञेय जी ने की है। अगला है ललित कलाओं का स्वभाव कैसा है? ललित कलाओं का स्वभाव फूल जैसा है। प्रश्न नंबर 6, पंचभूत और पंचगव्य में क्या अंतर है? पंचभूत और पंचगव्य में क्या अंतर है? तो उत्तर यहाँ पे है, मानव शरीर का पंचभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर निर्माण होता है। पंचगव्य से आशय है गाय से मिलने वाली 5 वस्तुएं, जैसे कि दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, ठीक है। जिनसे मानव शरीर का निर्माण हुआ है उसे ही पंचभूत कहा जाता है, और जिन वस्तुओं की प्राप्ति गाय से होती है उसे पंचगव्य कहा जाता है। सिर्फ उन 5 चीज़ों को, जिसे पंचभूत में 5 चीज़ें कौन सी हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 चीज़ें हो गई जिनसे मानव शरीर मिलकर बना है। और गाय से मिलने वाली 5 वस्तुएं हैं दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, ठीक है। ये 5 हो गया इसमें भी। तो पंचभूत और पंचगव्य में अंतर आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ। देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास कैसे हो रहा है? उत्तर यहाँ पे है आपके सामने स्क्रीन पर। यदि आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, चौपालों पर और मोटर बसों में बैठकर देश की कमियों और बुराइयों की चर्चा करना अपना धर्म समझते हैं, और यदि दूसरे देशों की तुलना में अपने देश को नीचा या छोटा मानते हैं, तो आप देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास कर रहे हैं। ये है आंसर। प्रश्न नंबर 8वां, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य द्विवेदी जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रयाग के इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित तृतीय रीडर की समालोचना पुस्तककार में प्रकाशित की थी। इस समालोचना में द्विवेदी जी ने उस रीडर के बहुत से दोषों का उल्लेख किया था। इससे प्रभावित होकर इंडियन प्रेस द्वारा उन्हें सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभालने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों, और भी क्वेश्चंस देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में वे क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।